स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो तेजी से बदल रही है, एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग। एक वक्त था जब एनिमेशन का मतलब सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग और हफ्तों की थका देने वाली मेहनत होती थी, है ना? लेकिन आज एआई और नए नए सॉफ्टवेयर ने इस पूरी गेम को ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एनिमेशन स्पेक्ट्रम के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये नया एआई मैजिक और प्रोफेशनल स्टूडियोज के टूल्स आखिर काम कैसे करते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, द एनिमेशन ड्रीम। दूसरा, द एआई फास्ट ट्रैक। उसके बाद मिड लेवल एक्सप्लेनर टूल्स। फिर हम देखेंगे द प्रोफेशनल पाथ। और आखिर में बात करेंगे चूजिंग द राइट पाथ की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एनिमेशन ड्रीम। सच बताएं तो आज हर कोई अपनी एक कहानी सुनाना चाहता है और एनिमेशन एक ऐसा जरिया बन गया है जहां क्रिएटिविटी की सच में कोई लिमिट ही नहीं है। लोग अपने खुद के कार्टून चैनल्स बना रहे हैं और अपने आइडियाज को विजुअल रूप दे रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.2 मिलियन। सोचिए, एक बिल्कुल नया कार्टून चैनल शुरू होता है और उस पर अपलोड किए गए किसी एक वीडियो पर 3.2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? यह सब सिर्फ एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके किया गया, बिना किसी हैवी पीसी या लाखों के इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ एक अच्छी कहानी और बेसिक मोबाइल टूल से इतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि एनिमेशन का सपना अब सच में किसी के लिए भी दूर नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द एआई फास्ट ट्रैक। यहां हम उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसने सबसे बड़ा भूचाल मचा दिया है और ड्राइंग स्किल्स की जरूरत को लगभग खत्म ही कर दिया है। उदाहरण के लिए इस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट को ही देख लीजिए। यहां किसी ने बस इतना टाइप किया, क्रिएट अ हिंदी मॉरल स्टोरी अबाउट अ पुअर किड हु वाज लेजी एंड ऑलवेज पोस्टपोन्ड हिज वर्क। और नतीजा क्या निकला? एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। रामू नाम के एक आलसी किसान की कहानी जिसमें प्रॉपर डायलॉग्स और नरेशन सब कुछ था। एक वक्त था जब ऐसी स्क्रिप्ट लिखने में घंटों लग जाते थे, पर अब एआई इसको सेकंडों में जनरेट कर देता है, वो भी एकदम सीन बाय सीन ब्रेकडाउन के साथ, जो एनिमेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस पूरे नए एआई वर्कफ्लो को समझना बहुत ही आसान है। लिटरली सिर्फ 3 कदम का खेल है। स्टेप 1, चैट जीपीटी जैसे टूल से एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखवाना। स्टेप 2, उस स्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट्स को ऑटो ड्राफ्ट एआई या विडू जैसे नए प्लेटफॉर्म्स में डाल देना। ये एआई टूल्स इतने स्मार्ट हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस ओवर, स्टॉक मीडिया और कैरेक्टर्स का लिप सिंक सब कुछ खुद ही जनरेट कर देते हैं। और आखिरी स्टेप 3, बस उस वीडियो को एक्सपोर्ट करना। जो काम पहले हफ्तों लेता था वो अब कुछ ही घंटों या मिनटों में पूरा हो रहा है। इसको कहते हैं असली फास्ट ट्रैक। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, मिड लेवल एक्सप्लेनर टूल्स। अब मान लीजिए कि एआई वाले उस थोड़े से रोबोटिक टच से आगे बढ़ना हो और थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहिए हो, पर हाँ, एनिमेशन फिजिक्स की उन जटिलताओं में भी नहीं पड़ना है। तो यहां आते हैं मिड लेवल टूल्स। अगर हम इस पूरे सॉफ्टवेयर लैंडस्केप को एक नक्शे की तरह देखें तो बिगनर्स के लिए टूनली और डूडली जैसे ऑप्शंस हैं। थोड़ा और आगे मिड लेवल पर जाएं तो वियॉन्ड और पाउटून मिलते हैं। और जब बात एकदम प्रो लेवल की होती है तो 2D के लिए अडोबी एनिमेट सीसी और 3D के लिए ब्लेंडर जैसे जायंट्स मार्केट में मौजूद हैं। इस सिंपल कैटेगरी मैप से समझना काफ़ी आसान हो जाता है कि कौन सा टूल किस काम के लिए बना है। चलिए, इन टूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टूनली और डूडली सच में बहुत बिगिनर फ्रेंडली हैं। टूनली में पहले से बने हुए कैरेक्टर्स और सीन्स मिलते हैं जिन्हें बस ड्रैग और ड्रॉप करना होता है। और डूडली उन लोगों के लिए एकदम मस्त है जिन्हें व्हाइट बोर्ड पर हाथ से ड्रॉ होने वाले एनिमेशंस बनाने होते हैं। इन्हें सीखना इतना आसान है कि मुश्किल से 3-4 घंटे लगते हैं। फास्ट मार्केटिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं। फिर बारी आती है वियॉन्ड और पॉटून की। यहाँ कस्टमाइजेशन का लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स में क्रिएटर्स को कस्टम लिप सिंकिंग का कमाल का ऑप्शन मिलता है। कैरेक्टर्स प्री बिल्ट होते हैं, पर उनमें अपनी खुद की आवाज़ या टेक्स्ट टू स्पीच डालकर एकदम सटीक लिप सिंक करवाया जा सकता है। ये टूल्स खास तौर पर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस और बिजनेस वीडियोस के लिए बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि इन्हें सीखने में सिर्फ 5-6 घंटे लगते हैं और आउटपुट एकदम टॉप नॉच दिखता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द प्रोफेशनल पाथ। ये स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से क्राफ्ट और अल्टीमेट कंट्रोल के बारे में है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां क्रिएटर हर एक शैडो, हर एक मूवमेंट को खुद डिजाइन करता है। और जब हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, रिगिंग। अब ये रिगिंग आखिर भला क्या है?
आसान शब्दों में समझें तो जब किसी 2D या 3D कैरेक्टर को बनाया जाता है तो उसके हाथ, पैर या सर को इस तरह जोड़ा जाता है कि जब उन्हें मूव किया जाए तो वो अजीब ना दिखें या टूटे नहीं। बेसिकली किसी भी कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए रेडी करने के इस प्रोसेस को ही रिगिंग कहते हैं। प्रोफेशनल एनिमेशन में ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। और जब बात 2D प्रोफेशनल एनिमेशन की हो तो Adobe Animate CC का नाम तो आना ही है। यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम एकदम डीप कंट्रोल मिलता है। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है फ्रेम पिकर। ये क्या करता है कि आ, ई, आई, ओ, यू जैसे वावल साउंड्स के हिसाब से मुंह के आकार को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। सोचो, जब कोई कैरेक्टर बोल रहा है तो उसकी मूंछों का मूवमेंट तक, हाथ का छोटा सा इशारा भी, सब कुछ डिटेल में एनिमेट किया जा सकता है। ये वही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिस पर YouTube के बड़े-बड़े और सक्सेसफुल कार्टून चैनल्स अपना हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को 3D एनिमेशन की दुनिया में कदम रखना हो तो ब्लेंडर से बेहतर शायद ही कुछ हो। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इतना पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। लेकिन हाँ, ब्लेंडर में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हर एक चीज को 360 डिग्रीज में सोचना और बनाना पड़ता है। इसको ठीक से सीखने में कम से कम 6 से 7 महीने का वक्त लग जाता है। पर यकीन मानिए, एक बार इस पर पकड़ बन जाए तो इससे निकलने वाले रिजल्ट्स किसी भी बड़ी हॉलीवुड मूवी को सीधी टक्कर दे सकती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, चूजिंग द राइट पाथ। तो हमने AI के सुपरफास्ट ट्रैक से लेकर ब्लेंडर की गहराइयों तक सारे विकल्प देख लिए। अब सवाल उठता है कि इनमें से सही चुनाव कैसे किया जाए। देखिए, ये पूरी तरह से बजट, समय और प्रोजेक्ट की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है। अगर हम इनको कंपेयर करें, AI एनिमेशन बेहद तेज है, किसी ड्राइंग स्किल की ज़रूरत नहीं, पर कभी-कभी ये थोड़ा रोबोटिक लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल प्रो टूल्स अल्टीमेट कंट्रोल देते हैं, आउटपुट बिल्कुल शानदार होता है, लेकिन इन्हें सीखने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। तो आखिर में यह फैसला तेजी और कंट्रोल के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने का है। सच कहें तो आज हम क्रिएटिविटी के एक सुनहरे दौर में जी रहे हैं। एक ज़माना था जब सिर्फ बड़े-बड़े स्टूडियोज़ ही अच्छी कहानियां सुना सकते थे क्योंकि उनके पास महंगे इक्विपमेंट्स और बड़ी टीम्स होती थीं। लेकिन आज AI और इन यूज़र फ्रेंडली टूल्स ने उन सारी दीवारों को गिला कर रख दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल बस यही रह जाता है, जब टेक्निकल रुकावटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जब किसी भी आइडिया को मिनटों में स्क्रीन पर लाया जा सकता है, तो अब किस तरह की कहानियां बनाई जाएंगी? पता नहीं। शायद अगली सबसे बेहतरीन कहानी इस स्क्रीन के उस पार बैठे किसी नए क्रिएटर की ही हो। तो सोचिए, अब अगली नरे की कहानी क्या होने वाली है?